नवंबर का महीना बीतने को है और ऐसे में धीरे धीरे सर्दी भी जोर पकड़ रही है। और जब सर्दी जोर पकड़ रही है तो इसको लेकर आज हम ये जानने आए हैं कि क्या दिल्ली की मार्केटों में गर्म कपड़े की खरीदारी भी जोर पकड़ रही है। इसी लिहाज से आज हम आए हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में। सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली की सबसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट में से एक है और ऐसे में यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या जिस तरीके से नवंबर बीता है, सर्दी धीरे धीरे अपने चढ़ान पर है और जोर पकड़ने को है, लेकिन क्या खरीदारी भी जोर पकड़ रही है। एक व्यापारी हमारे साथ सरोजनी नगर में, बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए, जिस तरीके से नवंबर का महीना बीत रहा है, सर्दी जोर पकड़ने वाली है, क्या व्यापार भी जोर पकड़ रहा है? हाँ, ठीक है, काम पहले से। सर्दी में कस्टमर होता है। आप देखो मार्केट में मूवमेंट अच्छी है, कस्टमर की खरीदारी कर रहा है कस्टमर। लेकिन सर, पिछली बार जब मैं आया था या पिछली बार जब मैंने देखा था तो लोगों का फुटफॉल बहुत ज्यादा था। क्या ग्राहकी टूटी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सैटरडे संडे को आप आए हो, सैटरडे संडे को थोड़ा फुटफॉल ज्यादा होता है। अच्छा। ये वीकेंड पे थोड़ा रश होता है इस मार्केट में। आप शायद, मुझे नहीं पता आप कब आए थे। अच्छा, तो काम धंधा यानी कि जिस तरीके से होना चाहिए ठीक है या जोर पकड़ रहा है? नहीं, ठीक है सर, जैसे होना चाहिए वैसे। अभी भी नहीं कह रहे हैं जोर पकड़ रहा है? चलो, जोर पकड़ रहा है सर, बहुत अच्छा जोर पकड़ रहा है। अच्छा, जोर पकड़ रहा है। जोर पकड़ रहा है सर। सर्दी पड़ेगी और जोर पकड़ेगा। अभी मीडियम, इतनी सर्दी नहीं है ना, जब सर्दी पड़ेगी और जोर पकड़ेगा। तो जिस तरीके की ग्राहकी की उम्मीद है, क्या वो उम्मीद पर सर्दी और ग्राहक खरा उतर रहा है? ये खरीदारी तो कर ही रहा है, कस्टमर खरीदारी तो कर रहा है। हर आदमी की अपनी पॉकेट है, अपनी पॉकेट को सबसे पहले देखेगा ना। ये थोड़ी पैकेट अलाउ नहीं कर रही और तुम खरीदारी कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। सरोजनी नगर के व्यापारी हैं और व्यापारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट जोर पकड़नी चाहिए वो अपनी जोर पकड़ रही है। यानी कि ये कहना लाजमी होगा कि जिस तरीके से जनवरी दिसंबर आने को है और ऐसे में जब दिसंबर आएगा तो सर्दी भी अपने परवान पर चढ़ेगी। उसको लेकर सरोजनी नगर के व्यापारियों से बात हुई, लेकिन यहाँ पर एक जो तस्वीर नजर आई वो तस्वीर कुछ इस तरीके से थी कि जो पहले यहाँ पर जो पटरियां लगा करती थी वो अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊं हर तरफ से तो वो पटरियां नजर नहीं आ रही। लिहाजा जो ग्राहक है वो उस अंदाज में नजर नहीं आ रहा जो पहले नजर आता था। लेकिन क्या इस पटरी के हटने से भी कारोबार पर असर पड़ा है या सब कुछ सामान्य है? एक सर और हैं, सर से बात करेंगे। सर, मार्केट का हाल कैसे है, क्या कहना चाहते हैं? क्या सामान्य है, बढ़िया है या ठीक ठाक है? ठीक है बस, मतलब पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस साल इतना काम धाम नहीं हैगा। दुकानदारों ने सर्दियों के कपड़े सारे चीजें वो सब लाके रखी हुई है। फिर दूसरा जो लाल किले में आपको पता ही है 10 तारीख को जो बम ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से हर मार्केट में सख्ती है। तो हमारे यहाँ भी सख्ती है, पर हम लोगों की तो छोटी दुकानें हैं 8x8 की। हमारे पास थड़ा था, एनडीएमसी ने हमें वो दे भी रखा हैगा, पर उससे भी जो हैगा हम लोगों को अंदर कर दिया हैगा। तो 1-2 दिन 4 दिन तक तो ठीक है, अब तो बहुत दिन हो गए। हम लोग तो या तो दुकान बंद कर दें अपनी या फिर ऐसे ही बैठे रहें। तो उस वजह से भी काम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हैगा। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि, और दूसरा रहा कि ये भाई अवैध रेहड़ी पटरी जो लगती थी, गरीब मार नहीं होनी चाहिए। हम लोग उसके फेवर में है, किसी भी हम गरीब के या किसी पटरी के खिलाफ नहीं है। दुनिया में पटरी लगती है, पर पटरी लगे एक तरीके से लगे, लोगों को जो चलने फिरने के रास्ते में उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, स्मूथ चलता रहे तो वो ज्यादा बेटर है। अभी कुछ पोल्यूशन की वजह से भी कस्टमर कम निकल रहे हैं, सच पूछिए तो, क्योंकि मीडिया के थ्रू और ये कि जी इस पोल्यूशन से कैंसर भी हो सकता है, मैं आज भी पढ़ रहा था, उस वजह से भी थोड़ा सा उसमें काम पे फर्क पड़ा हैगा। बाकी अगर हम लोगों को थड़े दुकानदारों को जो जैसे एज इट इज लगाते हैं 50-50 साल से बैठे हुए हैं, और 2-2.5 फीट तो दिल्ली शहर क्या पूरी हिंदुस्तान में कहीं पे भी जो दुकानदार है वो लगाते ही है। सर, आप मार्केट के प्रधान हैं और जिस तरीके से आपने लाल किले ब्लास्ट की बात करी, उसके बाद आपने कहा कि उसका असर मार्केट में पटरी पर देखने को मिल रहा है और आपने कहा कि गरीब की पर मार नहीं पड़नी चाहिए, उसके विकल्प में कुछ तलाशना चाहिए। ठीक है। मैं सदर बाजार गया, चांदनी चौक गया, लाजपत राय मार्केट गया, यहाँ तक कि जिस स्पॉट पर हादसा हुआ वहां भी गया। 4 दिन बाद हालत सामान्य हो गए, लेकिन सरोजनी नगर आप कह रहे हैं कि जस का तस पड़ा हुआ है। आखिर सरोजनी नगर के साथ भेदभाव क्यों? आखिर क्या इसके पीछे क्या कारण है? बतौर प्रधान आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इसमें 2 कारण भी है। एक तो ये नई दिल्ली के अंदर है,
दूसरा लुटियंस जोन्स में है, जी। एनडीएमसी एरिया में आती है। तीसरा हमारे यहाँ पे 29 अक्टूबर 2005 को हाँ। एक आतंकवादी घटना हो चुकी बिल्कुल। जिसमें 50 लोगों की डेथ हुई थी, 127 घायल हुए थे। जो जब देश में कहीं पे भी कुछ इस तरीके की गतिविधि होती है आतंकवादी, तो सबसे पहले सरोजिनी नगर मार्केट रेड अलर्ट पे होती है। एक वो कारण भी कह सकते हैं। फिर दूसरा वीवीआईपी एरिया, जितनी दुनिया की एम्बेसीज हैं वो सब हमारे चाणक्यपुरी में यहाँ से 1-1.5-2 किलोमीटर है। ये एक वजह है कि थोड़ा सा वो होना चाहिए, पर जितनी सिक्योरिटी है उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। और इतना नहीं कि भाई इतनी सख्ती कर दो कि लोग ही ना आ पाए, इतने रास्ते बंद कर दो कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो, तो इतना भी वो नहीं होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, उसका हम भी समर्थन करते हैं। ये मार्केट के प्रधान हैं, रंधावा जी हैं, और देखिए दुकान में तमाम जो गर्म आइटम हैं वो रखे हुए हैं, इसके साथ ही साथ माल भी बेहद स्टॉक है। लेकिन सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से व्यापार होना चाहिए था ना, वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा, और इसको लेकर ना सिर्फ व्यापारी परेशान है और कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान है, क्योंकि पटरियां लग नहीं रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए भाई से बात करते हैं। भाई भैया मार्केट में काम कैसा है, यही बता दो। चलो कुछ मत बताओ, काम धंधा बताओ। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, काम धंधा और पकड़ रहा है। अरे एक नंबर। जगह नहीं है पैसे रखने की भाई। मेरे को दे दो, कुछ ज्यादा हो रहे हैं। हाँ दूंगा, आप शाम को आ जाना, जो चिल्लड़ आएगी वो आपको ही दूंगा। अच्छा चिल्लड़ी दोगे। वही आ रहे हैं भाई, और क्या है। अच्छा चिल्लड़ी ही आ रहे हैं, हाँ उन्हीं का जोर है। उन्हीं का जोर हो रहा है। बस कब उठा के लिए लड़के रख रखे हैं, देखो 15 लड़के हैं। अच्छा तो यानी अब नोट गायब हो गया, अब सिर्फ चिल्लड़ों का जोर है। हाँ जी भाई, जितना कमाना था कमा लिया। हाँ। अब ऐसी है, घर बुक तमाशा चल रहा है। बेकार चल रहा है, मजाक नहीं यार। घर से आ भी रहे हैं, देखो उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तुम तो भावुक हो गए यार बात करते करते। इतना बुरा हाल है क्या? हाँ इतना बुरा हाल है मार्केट बहुत का? बुरा चल रहा है, 15 दिन हो गए यार। तो अगर यही हालात रहे तो व्यापारी का दिवाला निकल जाएगा। बिल्कुल भाई, देने के लिए रहेगा ही नहीं कुछ। इनको भेजेंगे गाँव ट्रेन करवा और के। पटरी न लगने से क्या ग्राहकों का भी आना कम हो रहा है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अच्छा। हमारी लगे तभी तो पटरी लगेगी, हमारी खुद की नहीं लग पा रही। नहीं तो ये जो ग्राहक है मैं देख रहा हूँ पहले से कम है क्या? धीरे धीरे जो जा रहा है वो लौट कर नहीं आ रहा? जैसे वो बम ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से लोग नहीं आ रहे। अब जो आ रहा है अभी मार्केट में, देख रहा है मार्केट के हाल क्या चल रहे हैं, उसके बाद वो वैसे नहीं आ रहा। 4 आदमी को और बता रहा है। ये कुछ भी नहीं है, सब हटा दिया है। पहले हुआ था 2-4 महीने पहले, वो टूट फूट हुई थी, उसके बाद अब ये हो गया। अब तो ऐसी है भाई सिस्टम। ठीक है। भैया है, भैया कह रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट के हाल है वो आपके सामने है, अब उसमें ना कहा जाए कुछ तो ज्यादा बेहतर है। और अब हम भी ना कहें तो फिलहाल आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये सरोजिनी नगर है, ये वही सरोजिनी नगर है जहां पर कुछ दिन पहले पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज आप सरोजिनी नगर में ऐसे घूम सकते हैं जैसे कि मानो किसी पार्क के अंदर घूम रहे हो। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें। देखिए ये जो भीड़ थी ना, इस तरीके की दुकानों पे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ पहले पटरियों पे हुआ करती थी, लेकिन पहले की हाल तस्वीर कुछ और थी और आज की तस्वीर कुछ और है। और अब दुकानदार के पास कस्टमर तो आ रहा है, लेकिन क्या सामान भी खरीद रहा है या सिर्फ एक मेला सा है? सर काम धंधा बताइए कैसा है सर्दी में? बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया। जिस उम्मीद पर लग रहा था कि धंधा खरा उतरेगा, वो काम धंधा खरा उतर रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा कस्टमर है। तो पटरी वालों के जाने से दुकानदारों की सेल बढ़ी है। सर कोई गया ही नहीं, सब ऐसे के बैठे हैं, कोई भी नहीं गया। कौन कह रहा गया? ये जो एक बड़ा सा हुजूम सा नजर आता था, जो वो तो नजर ही नहीं आ रहा। सर सब है मार्केट में, बस थोड़ा सा सड़क खुली होने के कारण आपको बिखरे हुए लग रहे हैं। सब मार्केट में है, कोई नहीं गया मार्केट में। अच्छा। सब मार्केट में। अच्छा, लेकिन ग्राहक कम नजर आ रहे हैं, फुटफॉल अब वाला नजर नहीं आ रहा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्राहक भी उतना ही है, सब कुछ वही है। बस वो एक्चुअल में सड़क थोड़ी खुली हो गई है ना, थोड़ा सा पुलिस वालों ने बहुत मेहनत करी है, जिसके कारण रास्ता खुल गया है, तो उसके कारण आपको लग रहा है खुला। सब कुछ वैसिटीज है, कुछ भी नहीं हटा। अच्छा। सब कुछ लगाओ। अच्छा, यानी कि जो रेडी पटरी वाले थे वो भी इधर इधर तितर बितर में है। हाँ सब चल रहा है। सर हैं, सर कह रहे हैं कि तस्वीर कुछ नहीं बदली, जैसे पहले हालात थे वैसे ही हालात आज भी हैं। लेकिन ऐसे में एक भैया से ही बात करेंगे। भैया मार्केट घूमने आए हैं, ये जो पटरियां लगती थी नहीं लगने से ग्राहक को नुकसान हो रहा है? नहीं कोई नुकसान नहीं है, अच्छा लग रहा है, खाली खाली हो गया है, धक्का मुक्की कम हो गई है। अच्छा। लेकिन अक्सर लोग जो आते हैं उनके दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि थोड़े चीप एंड बेस्ट कपड़े मिल जाते हैं। वो तो अभी भी शॉप्स में वही प्राइस है, जैसा कुछ ऐसा हाई प्राइस मार्जिन पे तो नहीं है, वही सेम प्राइस चल रहा है।
अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं बढ़िया है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। ठीक, थैंक यू। मार्केट में जो कस्टमर हैं वो कह रहे हैं कि पहले से बेहतर है। और चलते हैं लोगों के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है लोगों का, और दुकानदारों का भी क्या कुछ कहना है कि क्या जिस तरीके से सर्दी अपने चरम पर है, क्या धंधा उस चरम पर है। एक भैया और हैं, भैया की दुकान है। भैया काम धंधा बताइए, सर्दी जोर पकड़ रही है, धंधा जोर पकड़ रहा है? सब मद्दा चल रहा सर, लगने नहीं दे रहे दुकानदार। दुकान नहीं लग पा रही। कहाँ लग पाए, पूरा सब अंदर ही तो है। अच्छा, ये जो यहाँ रखा है, दिखाइए जो भाई, दूर से दिखाओ, ये जो यहाँ आपका ये चक्री रखा हुआ है, ये पहले कहाँ लगता था? पहले यहाँ लगता था। अच्छा, पहले इस जगह लगता था, तो अब मजबूरी में इसको एडजस्ट करना पड़ रहा है अच्छा। अंदर, कहीं जगह ही नहीं जाने के लिए अंदर। तो लेकिन अभी कुछ दुकानदारों से बात हुई, वो तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तस्वीर है, काम धंधा भी जोर पकड़ रहा है। कुछ नहीं हो रहा, वो तो कहने का कुछ है, दिखाने कुछ है। ऐसा क्यों, मैं समझ ही नहीं पा रहा। अब उन्होंने किया ही है कि अब वो फंस गए ऐसे करके दुकानदारी। अच्छा, दुकानदार फंस गए हैं। अच्छा, आपकी दुकानें किराए पे है, किराए पे। तो काम धंधा कितना घटा है पटरी के कम होने से? मैं गर्मी में 9 लाख रुपए घटा गया। गर्मी में 9 लाख रुपए घटा, और अब सर्दी अपने सर्दी में वो इंतजार कर रहा था, हाँ। वो भी चला गया। अच्छा, आपने सोचा था जो गर्मी में घाटा हुआ है उसका कवर हो जाएगा सर्दियों में, लेकिन अब आलम ये हो गया कि पटरी हट गई है। लेकिन हमारा लोगों का काम पटरी का ही। ऐसे में क्या व्यापारी का दिवाला निकल सकता है? बस जनवरी तक का वेट कर रहे हैं, या पूरी मार्केट खाली हो जाएगी, सब भाग जाएंगे किराएदार? सब भाग जाएंगे। आपके माइंड, आपने भी माइंड में कब कर अब यही है, आधे तो चले गए, अच्छा, आधे तो घर पे हैं, आधे जा चुके हैं। आधे जा चुके हैं। जब लगी नहीं रहा तो कौन रुकेगा। बिल्कुल, यहाँ पे रूम का भाड़ा, खाना पीना कहाँ से आएगा। ठीक है। भैया आपकी दुकान है? हाँ जी। सर्दी में जिस तरीके से माल रखा हुआ है, क्या दुकानदारी उस हिसाब से है? नहीं, दुकानदारी नहीं है। कारण क्या लगता है, कारण क्यों ऐसा, दुकानदारी कम क्यों हो गई? दुकानदारी बहुत मार्केटें खुल गई लोकल में, परचेजिंग कस्टमर ऑनलाइन और ये सब दिक्कतें आ गई। अच्छा, ऑनलाइन भी एक व्यापारी के काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है क्या? बहुत कर रहा। अच्छा, तो इसीलिए जिस तरीके से ये जो इतना माल है, माल दिखा दो भाई, ये माल रखा हुआ है, ग्राहक उस हिसाब से नहीं है। नहीं, कस्टमर नहीं है। क्या ये जो रेडी पटरी हटी है उससे भी मार्केटिंग कम हुई है, उस पे भी लोग? उससे भी असर पड़ा है। हाँ। कस्टमर तो यहाँ लोकल ज्यादा आता है, रेडी पटरी वाला दुकान से कम लेता है। अच्छा, वो दिमाग में लोगों का होता है कि चीप एंड बेस्ट ले लिया जाएगा, लेकिन अब वो लग नहीं रहा है। वो लग नहीं रहा, और दुकान में जो लेता है वो महंगा लगता है कस्टमर को, फ्रेश का वो आइटम दुकान में चढ़ता नहीं है। वो दुकान में चढ़ता नहीं। चलिए, सर हैं, सर से बात करते हैं। सर दुकानदार हैं, कौन सी दुकान है? ये सामने पहनावा इन स्टाइल। अच्छा, जिस तरीके से पहले मार्केट में चहलकदमी ज्यादा होती थी, अब मैं देख रहा हूँ बिल्कुल खुला खुला सा है। आखिर ऐसा क्या है? क्या ग्राहक कम आ रहे हैं या क्या कारण है, इतना खुलापन कैसे नजर आ रहा है? पहले चीजें अनकंट्रोल थी, पटरी माफिया, हैंड मोबाइल्स वाले, इन्होंने गन डाला हुआ था। अब आप चारों तरफ आप देख सकते हैं कि हमने अपना सेल्फ प्रोग्राम बनाया है कि हम दुकानों के अंदर रहेंगे, और आप आगे पीछे अब नजर मार सकते हो कि गाहक फ्रीली मार्केट में घूम रहा है, जो कि पहले पता ही नहीं चलता था ये कस्टमर है या हॉकर है। अब उनको एक खुली स्पेस मिल रही है, कोई शक नहीं है इसमें। हम भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि गाहक घुसता है, उसको ये नहीं पता इस दुकान पे क्या मिल रहा है, क्योंकि रेपुटेशन ऐसी हो गई थी पिछले 2-3 सालों में। बट अब हम खुश हैं इस माहौल से। ये सारी चीजें अगर ऐसी कंट्रोल में चले तो फुटफॉल अच्छी आएगी, अच्छे अच्छे स्टोर आएंगे हमारी मार्केट में। पटरी हटे अच्छी बात है, इनको रीलोकेट किया जाए। हम भी ऐसे, हमारे पेरेंट्स भी रिफ्यूजी आए थे, हम गरीब का नुकसान नहीं चाहते, बट उनको कहीं अच्छी जगह पे रीलोकेट करें। सराउंडिंग श्रीनगर बहुत स्पेस है, तो बाकी ठीक है। इसमें थोड़ा कस्टमर का फुटफॉल इसलिए कम हुई क्योंकि वो मार्केट माइंड में सोच के आते थे कि 50-100 रुपए का टॉप मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बट उससे बेटर चीजों का भी वर्जन होना चाहिए। हम सिर्फ यहीं तक हमें अपनी रोक नहीं लगानी चाहिए। तो हम सुंदर चीजें बेच रहे हैं दुकान के अंदर, हम खुश हैं इस माहौल से। तो ये दुकानदार हैं सरोजनी नगर के, कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले जो हालात थे, पटरी लगती थी, उसका कहीं ना कहीं नुकसान दुकानदारों को उठाना पड़ता था, क्योंकि लोग चीप एंड बेस्ट बाहर खरीदते थे और मैगी खाते थे और अपने घर चलते बनते थे। बहरहाल हमने आपको सरोजनी नगर की तस्वीर दिखाई। लोगों का कहना है कि लाल किले ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए वो चाक चौबंद इंतजाम है, और ऐसे में जो पटरियां लगती थी वो अब लगती नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर कुछ दुकानदार इसके खिलाफ में हैं, तो कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि ये बिल्कुल
सही हुआ है और आने वाले दिनों में ये जिस तरीके से है सरोजिनी नगर का बहुत शानदार नजारा होगा और इससे आने वाले दिनों में ग्राहकी और तेजी पकड़ती नजर आएगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।